कोई बताऊं, ये बिल्कुल सीएन नंबर 8/2024 के पैटर्न पे आधारित बुक है। ये लेवल 1 पोस्ट है, इसमें टोटल 25% मिलता है। सबसे खास बात यह है कि एक ही बुक के अंदर आपको जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जनरल। तो कैसे हैं? एग्जाम को अंदर पटना चैनल पर स्वागत है। शिक्षा विभाग के तरफ से दो नोटिस आया है, दोनों नोटिस देखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है TRE 3.0 के लिए भी और TRE 4.0 के लिए भी। तो आइए देखते हैं तो ये क्या बोला गया रजनीश जी के द्वारा, ये भी देखते हैं। फिर शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, वो भी हम देखते हैं वीडियो के माध्यम से। तो बोला गया है कि हेड टीचर, हेड मास्टर सक्षमता और TRE 3 का काउंसलिंग जो होगा री-काउंसलिंग होगा, मतलब फिर से जो है काउंसलिंग की तिथि में बदलाव किया जाएगा, इसीलिए जो है री-काउंसलिंग होगा। शिक्षा विभाग कल शाम तक जारी कर सकता है शेड्यूल, क्योंकि आपको पता है कि जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं होगा, जितना काउंसलिंग में आपका जो है रीशेड्यूल होगा, मतलब जितना काउंसलिंग आपका देर होगा उतना ही TRE 4.0 भी आपका विज्ञापन आने में देरी हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बताते हैं। तो बोला गया है फिर से जो है री-काउंसलिंग होगा। शिक्षा विभाग शाम तक जो है जारी कर सकता है शेड्यूल। सबसे पहले ST और HM में री काउंसलिंग होगा। पहले हेड मास्टर के और हेड टीचर का री काउंसलिंग होगा और 11 से 16 फरवरी के बीच में है री काउंसलिंग, ठीक है। और BPSC के जरिए खोले जाएंगे पोर्टल। इसके बाद सक्षमता परीक्षा की 2 की होगी री काउंसलिंग। पहले BPSC का पोर्टल खोला जाएगा, उसके बाद जो है सक्षमता परीक्षा का 2 का जो है री काउंसलिंग होगा और BS भी खोलेगा भी पोर्टल, ठीक है। और जो है आपका देख लीजिए 20 फरवरी के बाद शुरू होगी TRE 3 की री काउंसलिंग, मतलब 20 फरवरी के बाद जो है आपका काउंसलिंग री काउंसलिंग शुरू होगी TRE 3 का 20 फरवरी के बाद। तो डाउटफुल और छूटे हुए कैंडिडेट को मिलेगा मौका। गलत डॉक्यूमेंट वाले भी करेंगे सही डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। जो जो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनको फिर से मौका दिया जाएगा सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। क्यों? क्योंकि 20 फरवरी के बाद जो है TRE 3 का री काउंसलिंग होगा। और बोला क्या गया है कि BPSC सुधार के लिए खोलेगा पोर्टल। TRE 3 में 20 फरवरी से 28 फरवरी तक हो सकता है री काउंसलिंग। तो आप समझ लीजिए कि 20 फरवरी से 28 फरवरी तक जो है आपका री काउंसलिंग होगा। हम क्यों अब बताएंगे कि TRE 4.0 लेट होगा, वो भी हम आपको जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, 20 फरवरी से पहले गेस्ट टीचर को भी जारी होगा रिजल्ट। तो 20 फरवरी के पहले जो गेस्ट टीचर वाला है उसका भी रिजल्ट जारी होगा। PGT के 6 विषयों का भी जिला आवंटन का कार्य होगा पूरा। PGT का जो है 6 विषयों का, उसका भी जिला आवंटन का कार्य पूरा होगा। ब्लॉक जिला वाले का भी 20 जिला जो होगा आवंटन, ये बोला गया है सोर्स के द्वारा। और एक देखिए, फिर हम डिटेल बताते हैं आपको TRE 4.0 का। तो जिन शिक्षक का चल रही थी निगरानी जांच, विभागीय कार्रवाई तो नहीं होगा ट्रांसफ़र। जिनका जो है निगरानी जांच चल रहा है या विभागीय कार्रवाई चल रहा है उनका ट्रांसफ़र जो है नहीं होगा। ये डायरेक्ट बोल दिया गया है कि जिन शिक्षकों का जो है विभागीय कार्रवाई, निगरानी, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच लंबित है, उनका जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा। लंबित शिक्षकों को भी ऐच्छिक ट्रांसफ़र का लाभ नहीं मिलेगा। जिन शिक्षकों के पास सरकारी राशि बकाया है उनका ट्रांसफ़र तभी होगा जब वो बकाया राशि जमा कर देंगे। जो है शिक्षा कोष पोर्टल के डिपार्टमेंटल जो है एक्शन की रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिससे शिक्षकों के बारे में सारी जानकारियां राज्य मुख्यालय के आसानी से मिल सके। विशेष समस्या के कारण ट्रांसफ़र में इच्छुक शिक्षकों को, ठीक है, 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया था और 1,90,000, ठीक है, जो है शिक्षकों ने अलग अलग आधार पर आवेदन किया था, ठीक है। लेकिन पहले जो है जिन पे निगरानी और विभागीय जांच कार्रवाई किया जाएगा उनका जो है ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा महत्वपूर्ण चीज़, यहाँ पे जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझना है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है भाई। तो बोला गया है कि 20 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा री काउंसलिंग। तो जब 20 से 28 फरवरी तक री काउंसलिंग ही है और 29 तारीख को आपका जो है महीना का अंतिम दिन है, मानो 29 फरवरी तक ही जो है आपका महीना का अंतिम दिन है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि सर 29 फरवरी तक, 28-29 फरवरी तक तो आपका काउंसलिंग ही है, तो आखिर TRE 4.0 का विज्ञापन कब जारी होगा। तो हम इतना जानकारी दे दें कि ये काउंसलिंग का जिस समय से डेट आया है 28 फरवरी, अभी तुरंत इसके बारे में डेट अपडेट किया गया है। अब TRE 4.0 और भी लेट हो सकता है, इस बात को समझ लीजिए। मतलब कहने का था तो मतलब ये हुआ कि जो TRE 4.0 का ये पहले संभावित था कि आपका होली के पहले विज्ञापन जारी हो जाएगा, अब ये दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अब होली के पहले किसी भी हाल में TRE 4.0 का विज्ञापन जारी नहीं होगा। अब TRE 4.0 का विज्ञापन आपको मार्च में ही आएगा, लेकिन अब होली के बाद विज्ञापन देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा संशोधन कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? तो TRE 3.0 का। आप बोलिए कि सर क्यों, कैसे बोल रहे हैं कि होली के बाद आएगा? होली के पहले भी तो आ सकता है। तो हम उसका जानकारी आपको देते हैं कि क्यों होली के बाद आएगा, उसका हम पूरा तर्क से बात करेंगे क्यों होली के बाद आपका विज्ञापन जारी होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 28 फरवरी तक आपका काउंसलिंग है, यहाँ समझिएगा।
फिर 20 फरवरी से गेस्ट टीचर का भी रिजल्ट होगा जारी, जिसका जो है 6 जिला का जो है जिला आवंटन का कार्य भी जो है पूरा होगा। तो आप 28 फरवरी तक तो आपका काउंसलिंग चलेगा। फिर सारा सीट जो है आपका 29 तारीख से जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, ठीक है, क्या करिएगा, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो है किसको दिया जाएगा, तो शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी मल्टीपल रिजल्ट में होंगे, जिनका रिजल्ट 9, 10 में होगा, 11, 12 में भी होगा और 6 to 8 में भी होगा। चाहे वो एक लड़का हो, चाहे 100 लड़का हो, चाहे 1000 लड़का हो, लेकिन स्टूडेंट तो होंगे। तो इसके लिए जो है मल्टीपल रिजल्ट को भी छांटना होगा। फिर जो है शिक्षा विभाग के पास आंकड़ा भेजा जाएगा कि आखिर बहाली 87,774 पदों का दिया गया, रिजल्ट 66,000 को दिया गया है, 66,000 समथिंग पदों का। तो आखिर कितना लोग जो है आपका मल्टीपल रिजल्ट को हटा करके मैंने सही तरीके से 1 to 5 या 6 to 8 या 9, 10, 11, 12 में आपका शिक्षक बने हैं, जो शिक्षक योगदान देंगे। तो ऐसे परिस्थिति में आंकड़ा लेते लेते ही जो है होली, आपको पता है कि होली में जो है आपका ऑफिस भी लगभग 4 से 5 दिन डिस्टर्ब रहता है। आपको पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए, 3 से 4 दिन तो अप्रोक्स डिस्टर्ब ही रहेगा। तो ऐसे परिस्थिति में अब जो TRE 4.0 का विज्ञापन आपका होली के पहले आने वाला था, वो बाद में आएगा। क्योंकि हम आपको शुरू से बता रहे, जब मेरा वीडियो देख रहे होंगे, कि जब तक आपका TRE 3.0 का काउंसलिंग पूरा नहीं हो जाएगा, एक एक काउंसलिंग पूरा नहीं हो जाएगा, रिकाउंसलिंग में पूरा तरह से छात्रों का पूरा काउंसलिंग नहीं खत्म हो जाएगा, जब तक आपका सीटों का आंकड़ा नहीं शिक्षा विभाग के पास जाएगा, फिर शिक्षा विभाग सारा सीटों का आंकड़ा को मिलान करेगी, फिर मिलान करके फिर GAD को भेजेगी, फिर GAD पूरी तरह से मिलान 2 से 4 दिन GAD अपने पास रख के मिलान करती है, चाहे 1 to 5 का सीट हो, फिर 6 to 8 का सीट हो, फिर 9, 10 का सीट हो, 11, 12 का सीट हो, फिर आपका जो है वो किसको भेजती है, तो फिर आपको जो है वो भेजती है किसको, तो वो भेजती है BPSC को। फिर BPSC जो है आपको 1-2 दिन में विज्ञापन जारी करता है। तो ऐसे परिस्थिति में अब किसी भी हाल में आपका होली के पहले विज्ञापन TRE 4.0 का नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना हम प्रोसेस आपको बताए हैं, पूरा सीट लेना, जितना रिक्तियां हैं, मल्टीपल रिजल्ट में जो बचे उसका सीट लेना, उसके बाद जो है आपको शिक्षा विभाग को भेजना, शिक्षा विभाग से फिर GAD को भेजना, फिर GAD से फिर BPSC को भेजना, ये सब प्रोसेस करने में कम से कम अगर आप मिशन मोड में किया जाए, मिशन मोड के मतलब क्या, मतलब बहुत फास्ट तरीके से किया जाए, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बोलकर कि नहीं फास्ट से फास्ट तरीका से कीजिए, तब पर भी 20 दिन समय लगेगा। फास्ट तरीका से किया जाएगा तब, मतलब पूरी तरह से एक्टिव होकर काम किया जाएगा तो 20 दिन समय लगेगा। और 3 से 4 से 5 दिन आपका ऑफिस बंद है होली के चलते, तो यह प्रभावित हो गया आपका TRE 4.0। आपका क्यों प्रभावित हुआ, क्योंकि काउंसलिंग का जो है रीशेड्यूल कर दिया गया है, 20 से 28 फरवरी काउंसलिंग का तिथि कर दिया गया है। तो अब आपका जो विज्ञापन है TRE 4.0 का, अब वो आपको होली के बाद देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।